नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं गोधली भीमराव अम्बेडकर जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा में भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था कि और जाति और प्रथा यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन में अंतर क्या है। जैसे जाति प्रथा एक बहुत ही गलत बात होता है और श्रम विभाजन एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि हमको पता चलना चाहिए कि कौन सा आदमी कौन काम कर रहा है, इसके लिए श्रम विभाजन एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जाति प्रथा के आधार पर काम करना ये गलत बात है, ठीक है। ये बताए थे, इसी में हम लोग आज आज हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर। देखिए, मेरा कुछ दिन से तबीयत सही नहीं था, अभी भी सही नहीं है, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया कीजिए, ठीक है। मेरा अभी भी आपको बुखार लग रहा है, दवा खा चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अब से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा, ठीक। अभी थोड़ा मेरा सही है, इसलिए आपको आप आज से कंटिन्यू वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा आवाज़ में भी चेंजिंग लग रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए श्री गणेशाय नमः। पहले गणेश जी जो कोई भी कार्य करने से पहले आपको जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि कोई भी संकट हो या कुछ भी हो तो ये अपना अति कर ले, ठीक है। मतलब ये अपना अनुसार अपना ठीक-ठाक से होता रहता है, ठीक है। कहते हैं मोती कभी भी किनारे पर नहीं मिलती, मोती कभी भी किनारे पर नहीं मिलती। कहते हैं मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। अगर आपको मोती चाहिए तो आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा, ठीक है, यानी जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा, ठीक है मेरे बाबू। कहते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी रहेगा आप लोगों को बिहार बोर्ड से कनेक्टेड वाला प्रश्न है, यानी ये पूछा गया, जो भी हम प्रश्न बताएँगे ये सब पूछा गया है, ठीक है? प्रश्न सब पूछा गया है, ठीक है? चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है ये बताना है, ठीक है? यह कहानी है, यह निबंध है, सत्स सत्कार है और ललित है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, ठीक है? तो इसका चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा में कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। कहते हैं आगे 3 नंबर प्रश्न में कहते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि महू मध्य प्रदेश में। कहाँ? महू मध्य प्रदेश, ठीक है, चाहे मध्य प्रदेश या महू में, ठीक है। कहेगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यह एक दलित परिवार से थे। कौन सा परिवार से थे? दलित परिवार से थे, ठीक है। कहते हैं मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। कहते हैं किसके कहते हैं किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए? किसके? बड़ौदा नरेश, दरभंगा महाराज, कहते हैं जयपुर नरेश, कहते हैं पाटियाला नरेश, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर बड़ौदा नरेश के कहने पे प्रोत्साहन पे गए हुए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो वहीं से ये गए थे न्यूयॉर्क या अमेरिका में गए थे। वो अमेरिका से उससे भी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लंदन गए थे, ठीक है। कहते हैं आगे 8 नंबर में कहते हैं भीमराव अम्बेडकर के चिंतक व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी के 3 रचनात्मक व प्रमुख चिंतक व्यक्ति थे। 3 थे। कौन थे? 3। पहला बुद्ध और दूसरा कबीर और तीसरा ज्योति फूले। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने एक ये मिल रहा होगा, ये, ठीक है। कहते हैं भारत के संविधान निर्माण में
किसकी अहम भूमिका थी? तो भीमराव अम्बेडकर जी का अहम भूमिका है भारत के संविधान में, ठीक है। कहते हैं भारत के निर्माण ये आगे है, चलिए देखिए। कहते हैं भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हो गई? भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हो गई? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने देखिए, पर एक नंबर बोल रहा है, देखिए ऑप्शन ए में बोला है दिसंबर 1956 में या दिल्ली में। कहते हैं नवंबर 1956 में, 57 में, 1957 के मध्य प्रदेश में हुआ था। जनवरी 1956 में पटना में हो गया था। दिसंबर 1956 में मुंबई में हो गया था। तो आप लोगों के सामने करेक्ट आंसर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया था। कहाँ हो गया था? दिल्ली में हो गया था, ठीक है। कहते हैं 11 में द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो द कास्ट इन इंडिया के लेखक भीमराव अम्बेडकर जी। कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी। कहते हैं बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसका भी लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी। अब करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने ए हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं बुद्धम एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसका भी लेखक भीमराव अम्बेडकर जी है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी। कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। कहते हैं 13 नंबर, कहते हैं बाबा साहेब, 14 में बोला है बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुए हैं? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 21 खंडों में। कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषण से लिया गया है? तो यह कौन सा भाषण से लिया गया है? तो यह लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किन से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ। 15 में कितना सही किए, ठीक है। स्कोर अपना अपना बताते रहिए, ठीक है, ताकि हमको पता चले, ठीक है। 15 में कितना आप लोग प्राप्त किए हैं बताइए कमेंट में कितना कितना हुआ। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़े, कमेंट में बताइएगा, ठीक। चलिए, कहते बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो हिंदी रूपांतरण किए थे ललई सिंह यादव ने किए थे। कौन किया था? ललई सिंह यादव। कौन? ललई सिंह यादव, ठीक है। कहते हैं 16-17 में बोला है भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण क्या है? तो एक जाति प्रथा। कौन है? जाति प्रथा, ठीक है। कहते हैं 18 में जाति जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह क्यों? चलिए देखिए 18 नंबर कहते हैं जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह क्यों? तो कहते हैं यह भेदभाव के कारण, कहते हैं रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, गरीब के कारण, कार्य कुशलता के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या हो जाएगा? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या? 18 का करेक्ट आंसर बी होगा। कहते हैं 19 में आदर्श समाज स्वतंत्रता सामाजिक और भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? ये कहे थे भीमराव अम्बेडकर जी ने। किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर जी। किसने कहे थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी साहब ने कहे थे, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, ये बाबा साहेब कहते हैं भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, दहेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। कौन सा हो जाएगा? जाति प्रथा। कौन सा? जाति प्रथा, ठीक है। जाति प्रथा करेक्ट आंसर होगा। कहते हैं आगे, कहते हैं आधुनिक सभ्य समाज का श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कहते हैं यह कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 21 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने। ये कार्य कुशलता के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। कहते हैं भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता
कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता है भीमराव अम्बेडकर साहब। कौन है? भीमराव अम्बेडकर साहब। कहते हैं 22 में सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? तो सच्चे लोकतंत्र में एक दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए, जैसी दोस्ती होती होनी चाहिए, ठीक है, भाईचारा होनी चाहिए। कहते बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का माता जी का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम, मम्मी का नाम थे भीमाबाई। क्या? भीमाबाई, ठीक है। कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त हुई? इनके जो पीएचडी किए थे, इनका उपाधि कब अति हुए थे, ये बताना है, ठीक है। तो कहते हैं इनका, ये सब प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है आप लोगों को सामने, लेकिन बता देते हैं, फिर भी आपको लिख दिया गया है तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इनका पीएचडी का उपाधि 1916 ईस्वी में दिया है, ठीक है, प्राप्त हुआ था, ठीक है। कहते हैं लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि लग रहा है सर्दी से पूरा जाम है ना किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, इसके कारण से यही है लेखक की दृष्टि से कहना, ठीक है। कहते हैं विडंबना की बात है। कहते हैं लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? तो एक जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का स्वभाव हो, ये होना चाहिए, ठीक है। 27 का ये होगा करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने। कहते हैं 28वें लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ये कार्य कुशलता को मानते हैं, जाति प्रथा को एक प्रमुख कारण मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रमुख कारण मानते हैं। लेखक के भारत में बेरोजगारी के कारण एक है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा, ठीक है। कहते हैं 29 में मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या है? एक अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है? आपको बताना है ये क्या है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पत्रिका है। क्या है? पत्रिका, ठीक है। कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, ये बताना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का नाम है रामजी सकपाल, ठीक है। अब यहाँ 30 में बताइएगा आप लोगों ने कितना सही किए हैं। 30 में कितना सही किए हैं, जल्दी जल्दी बताइए कितना सही हुआ 30 में। क्या आगे बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। देख सकते हो आप लोग मेरा तबीयत अभी भी खराब है, ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मन से पढ़िए, स्कोरेज बताइए, क्यों नहीं बता रहे हैं जी, कमेंट में बताइए, ठीक है। जो बच्चा रिकॉर्डेड भी देखते होंगे वो भी आप लोग कमेंट में अपना अति स्कोरेज बताइएगा। हम सबका कमेंट चेक करते रहते हैं कौन कितना प्राप्त किया है, ठीक है। कहते हैं 31 का क्वेश्चन है, बोल रहा है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या है? यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। किस पर आधारित नहीं है? मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का ए नंबर, ठीक है। कहते हैं 32 पे जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसको बताना है। तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, यही जाति प्रथा का पेशों का अर्थ है, ठीक है। कहते हैं जो भी जाति प्रथा के काम के बारे में जानना चाहते हैं तो जिसका जो जाति में होता है, मतलब जो पूर्वजों ने किया उसी के आधार पर तुम लोग भी काम करोगे, एक ही पेशा में तुम लोग भी बंधे रह जाओगे, भले ही तुम गरीब मतलब भूखे मर जाओ, इससे समाज को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यही जाति प्रथा मनुष्य के पेशों के प्रकार के बारे में बताया गया है कहानी में, ठीक है, निबंध में, ठीक है। कहते हैं 33 में जाति प्रथा मनुष्य के पेशों के किस प्रकार
कहते हैं हु आर सुरदास, कहते हैं हु आर सुरदास, 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 कहते हैं किसकी रचना है? तो ये है भीमराव अम्बेडकर जी का रचना है। किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं सूरदास है। ठीक है, कहते हैं आधुनिक मनु, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? ये बताना है। आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं 35 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका को संविधान संपादित किया था? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। क्या है? बहिष्कृत भारत को ये संपादन किए थे। ठीक है भाई, कहते हैं 36 का जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं कर रहता, यह कथन किस पाठ से उपयुक्त है? ये बताना है। यह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया। ठीक है, कहते हैं भीमराव अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लालाई सिंह यादव ने किस नाम से अनुदित किया? कहते हैं ये अनुवादित किए थे जो भी हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव अनुवादक थे। तो इनका नाम क्या दिया इस कहानी को अनुवाद करके, वो बताना है। तो ये इनका नाम दिए थे जाति प्रथा और श्रम विभाजन दिए थे। क्या दिए थे? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है मेरे को, थोड़ा देख लेते हैं सर। ये इसका ए नंबर सही हो जाएगा, जाति का विनाश। ठीक है, ये नाम दिए थे। ठीक है, कहते हैं अम्बेडकर के अनुसार दस्तता यानी सैलरी, वो सॉरी स्लेवेरी, क्या है? स्लेवेरी की विस्तृत परिभाषा क्या है? ठीक है, परिभाषा पूछ रहा है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। ठीक है, कहते हैं 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने डी नंबर हो जाएगा। कहते हैं बी और सी दोनों होगा। कौन है? बी और सी, मतलब किसी को अपना पेशे चुनने की स्वतंत्रता न, सामाजिक रूप से दूसरे के दरबारा द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। ठीक है, ये इसका दो ए बी दोनों होगा, बी सी दोनों होगा। ठीक है, कहते हैं श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु यह किसका अस्वाभाविक विभाजन करती है? तो ये अस्वाभाविक विभाजन करती है विभिन्न वर्गों के श्रमिकों को विभाजन कर देती है। क्या कर देती है? विभाजन कर देती है। 40 में कहते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हो जाएगा महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। कौन सा राज्य में हुआ था? महू के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। कहते हैं लेखक की दृष्टि में सच्चे लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है, ये बताना है। श्रद्धा और सम्मान का जरूरत है। ठीक है, कहते जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किस इसमें बांधी बांध बांध देती है, बांध देती है। ये क्या है? जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किसमें बांध देती है? एक ही राज्य में, एक ही धर्म में, एक ही पेशों में, इनमें से सभी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक ही पेशों में। किसमें? एक ही पेशों में। ठीक है, कहते हैं 43 में हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को कैसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। तो ये किसकी अनुमति नहीं देती है, ये बताना है। तो कहते हैं 41 का हो जाएगा करेक्ट, अपनी रुचि और अलग पेशों को चुनने की अनुमति नहीं देती। ठीक है, कहते हैं जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किनकी रचना है? तो ये भीमराव अम्बेडकर जी का रचना है। किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, कहते हैं जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष, कहते हैं यह आर्थिक विकास को रोकती है और यह मनुष्य को पेशों में बांधती है। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने, ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी होता है। क्या होता है? सब होता है। ठीक है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यही तीन हुए। कहते हैं यह आर्थिक विकास को रोकती है और यह मनुष्य को पेशों में यदि एक ही में बांध देती है। यह
भेदभाव को बढ़ा देती है, इसीलिए इसमें ये हो जाएगा प्रयोग। कहते हैं द नटचेवल्स द अंटोचेवल्स के लेखक कौन है? तो ये इनका लेखक है भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। कहते हैं अम्बेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी पानी दूध पानी। क्या? दूध पानी की तरह। कैसा पानी? दूध पानी। ठीक है। कहते हैं लेखक की दृष्टि में विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ उपहास है। क्या है? उपहास। क्या? उपहास होगा। क्या होगा? उपहास। उपहास होगा। क्या? उपहास। ठीक है। कहते हैं 49 में भीमराव अम्बेडकर के चिंतक व रचनात्मकता के तीसरे प्रेरक व्यक्ति कौन है? कहते हैं बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, कबीरदास, कहते हैं ज्योति फुले, स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के 49 का तीसरे व्यक्ति थे ज्योति फुले। कौन थे? ज्योति फुले। ठीक है। कहते हैं 50 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस मानवीय मूल्य के प्रबल समर्थक थे? तो ये हो जाएगा भ्रातृत्व का, समता का, स्वतंत्रता का, ये सभी। तो ये सभी के थे। किन के थे? ये सभी के थे। ठीक है। भाई साहब मिस्टेक हो गया यहाँ पे। बी होगा, भ्रातृत्व पर होगा। कौन होगा? भ्रातृत्व पर। ठीक है। आप लोग अपना स्कोर करके बताइएगा कि कितना सही हुआ है 50 में। ठीक है। 50 में कितना कितना सही हुआ है? 50 में से 45 सबका आंसर आना चाहिए। 45-47 से कम नहीं आना चाहिए किसी का। ठीक है। भाई साहब सर्दी हो गया हमको बहुत ज्यादा। फीवर भी था, तो फीवर अभी थोड़ा मेरा ठीक है, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा हो गया और खोखी भी। आप लोग बताइए कमेंट में कितना सही हुआ है। 45 प्लस आना चाहिए सबका आंसर। ठीक है। कहते हैं अब करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। किस पे? लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है। कहते हैं लघु उत्तरीय में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। कहते हैं लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप को बताना है। ठीक है। कहते हैं लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या है? लेखकों के लिए विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद का पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है। दूसरा नंबर कहता है जातिवाद के पोषक पक्ष में क्या तात्पर्य तर्क देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, वाह सॉरी, इसका परिभाषा देखिए। कहते हैं जातिवाद के पोषक। क्या है? जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज के में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। क्या मानते हैं? श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। और कहते हैं जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। कहते हैं जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख पातियां लिखना है। क्या लिखना है? लेखक की प्रमुख पातियां। कहते हैं जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ का विभाजन नहीं है। क्या नहीं है? कार्य के साथ साथ का विभाजन नहीं है। ठीक है। कहते हैं आगे, कहते हैं जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो इसका देखिए परिभाषा। भारतीय समाज भारत की जाति प्रथा एक ही और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं किया जाता है। सिर्फ इंडिया में ही जातिवाद का एक नारा होता है, नहीं तो विश्व के किसी भी कंट्री में नहीं होता है। ठीक है। कहते हैं आगे कहते हैं जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो ये बताना है। कोई बात नहीं, बताइए। देखिए कहते हैं भारत में जाति प्रथा लोगों को
कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। जैसे कि आपके पूर्वजों ने जो भी अपना काम नहीं किया है, उस काम को आप नहीं कर सकते हैं। ये बात इसमें बताया जा रहा है। कहते हैं लेखक ने अपने पूर्वजों का ही एक कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण, प्रमुख का और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है? कहते हैं लेखक द्वारा जो पूर्वजों ने अपना काम किया है, उसी में से तुमको एक कार्य सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? दूसरा काम करने का सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी जो तुम्हारा पूर्वज नहीं किया है वो तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है? कहते हैं आगे 6 नंबर कहते हैं लेखक समाज के उद्योगों में गरीबी और पत्र पतपीड़न पतपीड़न से भी पतपीड़न से भी बड़ी समस्या कैसे मानते हैं और क्यों? कहते हैं लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती। ये हो गया आपका एकदम शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है? कहते हैं लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है? कहते हैं इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। ठीक है? कहते हैं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकतंत्र की एक स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के लिए दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा को स्वाभाविक बना दिया है। ठीक है? कहते हैं लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं लेखक के अनुसार आदर्श समाज वह समाज जो स्वतंत्र और समता यानी समानता और भ्रातृत्व यानी भाईचारा पर आधारित हो, जहां सभी को तरक्की के समान अवसर मिले। ठीक है? मतलब सभी को तरक्की करने का एक समान अवसर मिले। ठीक है? कहते हैं 10 में कहते हैं जाति प्रथा मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरक शक्ति की किस प्रकार दबा देती है? तो ये बताना है। कहते हैं जाति प्रथा मनुष्य पर जन्म से ही उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पेशा थोप देती है। बिना रुचि के मजबूरी में काम करने के कारण मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा काम करने की इच्छा और आत्मा शक्ति पूरी तरह से दब जाती है। जो भी आपका पूर्वज यानी जन्म से पहले ही आपके ऊपर ये थोप दिया जाता है कि जो तुम्हारा पूर्वज किया है वही तुम कर सकते हो, बाकी दूसरा चीज नहीं। इसीलिए आपका इच्छा जो हो बड़े होने के बाद भी आपका इच्छा दब जाता है। ठीक है? कहते हैं क्वेश्चन हो गया खत्म। देखिए ये यहाँ 8 नंबर तक ले आप लोगों के लिए बुक का ही क्वेश्चन 8 नंबर तक बुक का क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन मैंने अपने मन से आप लोगों को ऐड किया है। ठीक है? ये और ये। ठीक है? 8 क्वेश्चन आपको बुक से है, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, 9 और 10। ठीक है? तो ये सब आप लोग नोट करके थोड़ा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। ठीक है? तब फिर से तब तक के लिए थैंक यू। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए और कमेंट में जाते जाते बताइएगा आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है, 50 में कितना सही हुआ है, 50 में कितना सही हुआ है और ऑब्जेक्टिव कैसा लगा। 10 ऑब्जेक्टिव था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? ये बिहार बोर्ड में बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है? मेरा भी अभी तबीयत खराब है, नहीं तो आज आपको लोगों के लिए 2-2 वीडियो मिलता है। एक सर्वनाम का टेस्ट होता है, एक हिंदी गोधली का टेस्ट हो जाता। देखिए नहीं हो पा रहा था, इसके कारण मेरा तबीयत सही नहीं था। ठीक है? आज भी हमने सीतामढ़ी गया था। सीतामढ़ी से अभी थोड़ा देर पहले मैंने आया हूँ, तो अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना के अभी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ अपना स्कोर और अपना नाम और अपना पता बताइएगा कि हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है?
पढ़ के कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और सपोर्ट करते रहिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि देखिए मेरा चैनल पे 125 ही सब्सक्राइबर अभी तक ले हुआ है। अभी तक ले कम से कम सब्सक्राइबर पूर जाना चाहिए था, 200 सब्सक्राइबर पूर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ले 125 सब्सक्राइबर ही हुआ है। इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, टाटा।